Hello guys, good afternoon and welcome back to my YouTube channel Jia and Tia English Classes। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10 का ए बेकर फ्रॉम गोवा। हमने कल ही बता दिया था इसके बारे में, ए बेकर फ्रॉम गोवा में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ग्लिम्स ऑफ इंडिया में 3 लेसन हैं, ए बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम आसाम। 3 इसमें पार्ट हैं। तो आज हम जिसमें पहले पार्ट को कवर करेंगे, कल हमने उसकी समरी को बताया था और आज हम इसके लेसन्स को कवर करेंगे। और लेसन्स में हम क्या कवर करेंगे, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लेसन की तरफ आ जाते हैं। और लेसन में क्या कह रहा है, लेसन में हमारे क्या कह रहा है, चलिए आ जाते हैं। आवर एल्डर्स आर ऑफ्टन हियर्ड रिमेंसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज ओल्ड पुर्तगीज डेज। पुर्तगीज का मतलब पुर्तगाली थी। मैंने पहले बताया था कि भाई पुर्तगाल के लोग आए थे, यहाँ बस गए थे गोवा में और वही बना। तो कह रहा हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग अपने पुर्तगाली दिनों को प्रेम पूर्वक या अच्छी तरह से सोचते हुए या सप्रेम सुनते हुए प्रायः सुने जाते थे। द पुर्तगीज एंड दियर फेमस लॉव्स ऑफ ब्रेड। पुर्तगाली और उनके प्रसिद्ध पाव रोटी, दोज ईटर्स ऑफ लॉव्स, उन पाव को खाने वाले लोग, माइट हैव वैनिस्ड, खत्म हो गए हैं, गायब हो गए हैं या कम हो गए हैं। बट लेकिन द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उसे बनाने वाले लोग अभी भी वहां मौजूद हैं। भैया क्या कह रहा, कह रहा उस लेखक कह रहा कि उस एरिया के जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। अरे भैया कैसा दिन था। अक्सर उनकी बातों को लोग सुना करते थे वहां बैठ करके, कभी ना कभी सुनाई पड़ता था। और किसके बारे में बात करते थे, अपने वो पुर्तगाली वाले दिनों के, जब वो पुर्तगालियों के समय में रहते थे। तो उस समय उनका फेमस क्या था, लॉव्स फॉर ब्रेड, मतलब उनका पाव रोटी बड़ा फेमस था, जिसको आज की भाषा में हम पाव रोटी कहते हैं। कह रहा कि जो पहले पाव रोटी मतलब बनता था, अब उसको खाने वाले क्या हो गए, वैनिस्ड, कम हो गए हैं, मतलब गायब हो गए हैं। लेकिन उसे बनाने वाले अभी भी क्या हैं, वहां मौजूद है। जैसे पहले बहुत सी चीजें ऐसी हुआ करती थी जो अब नहीं हो। जैसे पहले एक जुलाहा हुआ करता था, कपड़ा बुनता था, पावरलूम की मशीन जिसका कहा जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे देखिए, जब जुलाहा जो बनता था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 9th में एक लेसन था द बेबर्स, सरोजिनी नायडू जी का लिखा हुआ था। उसमें बहुत अच्छी तरह से उन्होंने व्याख्या किया। तो वो जो जुलाहा होता था, उसको थोड़ा सा कपड़ा बुनना पड़े, अगर मान लीजिए एक थान जब बुनता था बहुत ज़्यादा समय लगता था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे फैशन चेंज हुआ और उस फैशन में वो सब दुकानें क्या होंगी, लुप्त हो गई। लेकिन जो जुलाहा अभी भी बनाता होगा, भले क्या कह रहा भैया अब तो उस तरह की मशीनें गायब हो गई, मतलब उस तरह का काम, लेकिन वो चीज़ें अभी भी उसको याद है। क्लियर? तो ठीक यहाँ भी कह रहा पहले पाव रोटी बनता रहा पुर्तगाल में, और पाव रोटी जब धीरे धीरे बंद हो गया, उसको खाने वाले कम हो गए, तो जो बेचारे बनाते थे अब एक तरह चाहे वो बेरोजगार रहे हों, चाहे कम हो गए हों, या उस समय के लोग जो थे वो बैठ के बातें करते थे, अरे बाऊ वो दिना में पौआ रोटियां बनत रहा तो देखो कितना मजा आता था। या जैसे आप लोग अपने माता पिता के पास जब बैठते होंगे, बाबा के पास वो बैठते होंगे, तो अपने समय की कुछ ऐसी चीजें हो रही जो आज के समय में नहीं हो रही हैं, तो वो बताते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए खाद, जो खेतों में इतना खाद आप डालते हैं, यूरिया, डाया, पोटास जो भी डालते हैं, अब पूछिए अपने बाबा से क्या इतना पड़ता था?
कहीं वो हमरे जमानों में तो कुल परते ना ही रहा, और हमरे जमानों में एक बीघा में 4 बोरा खाली होत रहा, आवाज 20 बोरस कम नहीं हुई। तो वही कह रहा कि पुर्तगाली लोग जो थे वो पाव जब उस समय बनता था, उस समय के वो लोग थे, तो जब पाव बनना धीरे धीरे कम हो गया, उसके खाने वाले भी लोग कम हो गए, तो उन्हीं दिनों को देख करके या सोच करके वो क्या कर रहे थे, याद कर रहे हैं। अब याद क्या कर रहे हैं, चलिए फिर जान लेते हैं भाई। क्या कह रहे हैं कि बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उसे बनाने वाले आज भी वहां मौजूद हैं। वी स्टिल हैव अमॉन्ग अस द मिक्सचर्स, हम में से उसमें उसे लोग मिलाते थे, द मोल्डर्स, उसे साँचे में ढालते थे, एंड दोज और हु एंड दोज हु बेक द लोव्स, और वे लोग जो पाव को सेंकते थे या बना, मतलब क्या कह रहा है, पाव बनाने का एक प्रोसेस होता था, पहले उसको मिक्सर किया जाता, मतलब मिलाया जाता था, और फिर उसको साँचा जो होता था उसमें डाला जाता था, रखा जाता था, फिर इसको पाव को भट्ठी में डालने वाले अलग हो, मतलब 3 तरह के इस तरह बेक होते थे। पहला मिक्सर, मिक्सचर क्या मतलब, वो पहले आटे को मिलाते थे। अभी आप चले आइए नमकीन की दुकान पे, वहाँ अक्सर ऐसा एक व्यक्ति कोई रहेगा, वो आटे को ऐसे या जो मतलब उसके जो मटेरियल लगता है, चाहे आटा हो चाहे बेसन हो कुछ भी हो, ऐसे ऐसे मिलाएगा। मिलाने के बाद फिर दूसरा मोल्डिंग करेगा। मोल्डिंग का मतलब कुछ ऐसे सांचे टाइप होते हैं, जैसे अब झरना टाइप हो गया तो उस पर ऐसे क्या ऐसे हो जाए, मतलब जिस तरह की नमकीन आपको ना उसका एक सांचा बना होगा, उसी पे आप उसको कार्य करते जाते हैं, फिर उसमें से एक निकालता रहता है। ठीक, तो ऐसे भी कह रहा उस समय के लोग जो थे, कुछ लोग थे भैया मिलाते थे उसको, मतलब जो मटेरियल होता था, कुछ लोग उसको सांचे में ढालते थे, और फिर उसको कुछ लोग पाव भट्टियों में क्या करते थे, बढ़िया से पका लेते थे। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड, पुराने समय की फर्नेस स्टिल एग्जिट, मतलब जो पुराने समय की भट्टियां अभी भी मौजूद है। द फायर इन द फर्नेस हैज नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड, और भट्टियों की आग अभी तक बुझी नहीं है। द थर्ड ऑफ जिंगल the third and jingle of the traditional baker bamboo, पाव बनाने वालों की पारंपरिक बांस के थप थप की आवाज। हर्डलिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, सुबह के समय आने पर सुनी जाती थी। कैन स्टिल बी हियर्ड इन द सम प्लेसेस, जो अभी भी कुछ जगहों पर सुनी जाती है। कह रहा उस जमाने की जो भट्टियां थी वो अभी भी मौजूद हैं, और कुछ ऐसी भट्टियां हैं कि उसकी आग अभी तक बुझी नहीं है, मतलब अभी तक बुझी नहीं है, मतलब उसमें शायद कार्य अभी भी हो रहे हैं। फिर क्या कह रहा जब वो सुबह के समय आते थे, तो जब आते थे तो थप थप, मतलब ऐसे कोई बांस ले रहा था तो उसको बहुत म्यूजिकल तरीके से बजाते थे, थप थप बजाते थे, जिससे लोग पता चल जाता कि हाँ पाव बेचने वाले आ गए। और वो अब पूर्णतः सुनाई नहीं देता, कहीं कहीं सुनाई देता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग जब छोटे थे इंटरवल में पढ़ के जाते थे, एक टाइम जब स्कूल चलता था अप्रैल और मई के महीने में, तो लोग बर्फ़ बेचने लाते थे। तो भोंपू ऐसे रहता था, ऐसे बजाते थे भोंपू, जैसे भोंपू बजता था तैसे हम लोग समझ जाते थे आ गया बर्फ़। और मम्मी से पापा से मतलब कि हमको बर्फ़ ले दो नहीं होता था, तो लोग छोटी सी मौनी इसको बोलते थे, ऐसे छोटा सा रहता, तो उसी में गेहूं ले जा करके उसको देते थे, तो उसकी के बदले में क्या कर देता था, हम लोगों को बर्फ़ देता था। लेकिन आज वो भोंपू बहुत रेयर केस में कहीं ना कहीं सुनाई पड़ता, नहीं तो अब तरह तरह के लोग मतलब साउंड बना लिए, माइक ले लिए हैं, उसके हिसाब से लोग बेचते हैं। लेकिन अभी भी कई आइसक्रीम वाले देखिए, कुछ ऐसे आइसक्रीम वाले होंगे जो उस भोंपू को क्या होंगे रखे होंगे, ऐसे बजाते हैं। ठीक, तो यहाँ बातें वही कह रहा कि जो लठ था या बांस का जो बनाए हुए थे उसको क्या करते थे, वो जब आते थे तो ऐसे पीटते थे, तो उनका एक मतलब ये समझ मार्क था, एक संकेत था, एक क्लू था कि भैया हम आ गए।
और बच्चे फिर दौड़ के आते थे, लेते थे। लेकिन अब बहुत रेयर केस में कहीं कहीं सुनाई पड़ता है। ठीक है, जो मैंने एग्जांपल बताया आपको बर्फ़ वाली, सेम वही। अब आपको सिर्फ आइसक्रीम की ही दुकान, मतलब आइसक्रीम वाले जो आते हैं गांव में ठेले लेकर के, उन्हीं के पास मिलेगा भोपू, या जो गांव में बेचते, बस उन्हें तो अब बहुत कम मिलता है। चलिए फिर क्या होता है, मे बी द फादर इज नॉट एलिव, हो सकता है उनके पिता जीवित ना हो, बट सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन उनका बेटा अभी भी अपने परिवार के व्यवसाय को आगे बढ़ा रहा है। दीज बेकर्स आर इवन टूडे, ये पाव बनाने वाले अभी भी मौजूद हैं। नोन एंड पडेर इन गोवा, जिसे गोवा में पडेर के नाम से जाना जाता है। क्या कह रहा है कि ये जो पाव बनाने वाले लोग थे, क्या कह रहा है, ये जो पाव बनाने वाले लोग थे, ये मान लीजिए कोई होता नहीं है, जैसे कोई बिजनेस कर लेता है, कोई क्या कर लेता है, कोई बिजनेस। अब मान लीजिए जो गार्जियन स्वरूप है, जो जिसने बिजनेस को किया है, कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो जाए, तो क्या करता उनका लड़का, क्या करता, उससे लगभग यही होता है, कुछ रेयर केस में अलग हो जाता है, तो उनका लड़का उनके व्यवसाय को धीरे धीरे क्या करता, आगे बढ़ाता। तो यहाँ भी कह रहा भैया जो पाव बनाने वाले लोग थे, अगर मान लो जो नहीं थे या किसी कारणवश मर गए, तो उनका लड़का उस पाव बनाने वाले कार्य को फिर आगे बढ़ा रहा है। और उनको गोवा में क्या नाम से जाना जाता था, पडेर। किस नाम से जाना जाता था, पडेर। क्लियर। और आगे कह रहा है ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, बचपन में गोवा में, या गोवा के बचपन में, हमारे समय में या हमारे बचपन के समय में गोवा में, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, पाव बनाने वाले लोग हमारे मित्र, कंपेनियन साथी, एंड गाइड और मार्गदर्शक हुआ करते थे। ही यूज टू कम टू एट लीस्ट ट्विस ए डे, वे एक दिन में 2 बार आते थे। वंस, एक बार, व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, जब एक बार वे सुबह के समय चारों तरफ बेचने के लिए जाते थे, एंड देन अगेन, और तब दोबारा, व्हेन ही रिटर्नेड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, जब वे अपनी बड़ी सी टोकरी को खाली करके लौटते थे। द जिंगलिंग थड ऑफ हिज बम्बू, उनके बांस के थप थप करने की आवाज, वेक अस अप फ्रॉम स्लीप, हमें नींद से जगा देती थी। एंड वी रन टू द मीट, हम उनसे मिलने, एंड ग्रीट हिम, और उनका अभिवादन करने के लिए दौड़ते थे या भागते थे। वाई इट सो, ऐसा क्यों था। वाज इट फॉर द लॉस ऑफ द लोव्स, क्या यह पाव के प्रति प्रेम था। नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं था, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्या कह रहा भाई, कह रहा है लेखक कि पाव बनाने वाले बचपन के समय में उनके एक मित्र भी हुआ करते थे, मार्गदर्शक भी हुआ करते थे, और साथी भी हुआ करते, मतलब जो पाव बनाते थे वो उनके साथी भी हुआ करते थे, मित्र भी हुआ करते, मार्गदर्शक मतलब उनको अच्छा रास्ता भी बताते थे। ठीक। अब उस दिन में कई बार आते थे, 2 बार। एक सुबह आते थे बेचने के समय, फिर शाम को जब खाली हो जाती टोकरी तब फिर जाते थे। तो हो नहीं गया, एक बार आते थे और एक बार जाते थे। अब जब वो सुबह आते थे तो अपने बांस को ऐसे कहना कि किसी तरीके से बजाते थे तो लोग समझ जाते थे। तो जब बांस बजाते तो लेखक हो गए जो सोए रहते, अरे जग जाते थे। जैसे होता नहीं, आप सोए हुए, अचानक आपको याद आया कि अरे यार हमको सुबह इतने बजे पहुंचना था या कहीं जाना। अचानक किसी ने कहा अरे भैया इतना 6:30 बज गया, आप पता लगा साहब को अरे 7 बज गया, या कोई आवाज़ आई, जग गए। तो ऐसे ये भी जब वो आवाज़ उनके कानों तो तुरंत जग जाते हैं, पाव बन बेचने वाले आ गए, दौड़ दौड़ के जाते थे उनके पास,
और उनका अभिवादन करते थे। अभिवादन का मतलब जैसे एक तरह से ग्रीट हिम, मतलब उनका अभिवादन करते। जैसे मान लीजिए एक संस्कार सिखाया जाता है कि अपनों से बड़ों का हमेशा सम्मान कीजिए, तो वो बड़े थे। तो जैसे गांव में क्या होता, अभी शहर के गांव के लड़के के इंटर करवा दिया जाए, शहर का लड़का देखिए बोलने का तौर तरीका उसका बस यही होगा, बोलने का जो तौर तरीका होगा, हाव भाव, वो बहुत ही परफेक्ट होगा। वो जैसा रहेगा उम्र से अंकल जी यही कहेगा ना, अंकल जी। और गौवा हे ई लैंग्वेज बोलेगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। तो वो क्या करा, ये इस तरह से वो उनके बहुत ही प्रेम पूर्वक मिलते थे, उनकी बधाई मतलब उनको अभिवादन करते थे। तो उस सब लोग के नरे कहा है वो पौआ खाए के नाते, तो कहे नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ये उनका अपना मतलब एक तरह का प्रेम था, वो पाव के लिए ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, फिर आगे क्या होता था, द लोफ्स वर बॉट बाय सम पास्किन और बॉस्टिन। यह पाव कुछ मतलब कुछ नौकरानी मतलब यह पाव पास्किन या बास्किन के द्वारा खरीदा जाता था। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, घर की नौकरानी मतलब घर की नौकरानी पास्किन या बास्टिन के द्वारा यह खरीदा जाता था। What we longed for were those bread bangle, और वे गोल पाव रोटियां which we choose carefully, जिसको हम बड़ी ही आसानी से चुनते थे। Sometime कभी कभी it was sweet bread of special make, यह मीठी पाव रोटी विशेष प्रकार की बनी होती थी। ऐसा कुछ नहीं था कि वो पाव के लिए उन लोगों का, वो उनका एक संस्कार दिया गया था या उनका आपसी प्रेम था। फिर वो पाव तब अच्छा खरीदता कौन था, जो घर की नौकरानी थी, जिसको मैंने आप कल ही बताया था पास्किन या बास्टिन कहा जाता था, उनके द्वारा वो खरीदा जाता था। पाव रोटी, यहाँ लिखा ब्रेड बैंगल्स, यहाँ लिखा ब्रेड बैंगल, बैंगल का मतलब होता है चूड़ी, तो चूड़ी की तरह मतलब एक तरह से गोल, जो पाव रोटी गोल थी उसको मतलब वहाँ बच्चे जो थे बड़े ही सावधानी पूर्वक चुनते थे या लेते थे, और कभी कभी वही पाव रोटी मीठी पाव रोटी में आती थी, तो उनका और भी मज़ा आ जाता था, उनको बहुत ही अच्छा लगता था। कितना बड़ा है, चलो पढ़ते हैं। The bakers made his musical entry on the scene with the झंग झंग। पाव बनाने वाले लोग अपने झंग झंग की आवाज से प्रवेश करते थे। साउंड ऑफ स्पेशल मेड बम्बू स्टफ, जो बांस के लठ से बनी हुई एक विशेष प्रकार की आवाज होती थी। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन, एक हाथ से टोकरी पकड़ते थे। हिज हैंड मतलब एक हाथ, अपने एक हाथ में वे टोकरी पकड़ते थे, मतलब वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हैंड, वे अपने एक हाथ से टोकरी को पकड़ते थे। एंड द अदर बैंगेड द बम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से लठ को या बांस को जमीन पर पीटते थे। मतलब ऐसे था, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे देखिए गांव में जो बुजुर्ग होते हैं ऐसे ऐसे चलते हैं ना, एक एक पग बढ़ते हैं तो बढ़ाते हैं, तो ऐसे ये भी कह रहा है सुबह के समय वो जब आते थे तो एक हाथ से ऐसे क्या टोकरी लिए रहते ऐसे ऊपर, और एक हाथ से ऐसे डंडे को पकड़ लेते थे, बांस को ऐसे चलते थे। क्या होता था, ऐसे चल रहे हैं, अब एक बार चले तो ऐसे घप से रखे अपने बांस को, ऐसे रखे तो छन्न से आवाज आई, फिर आगे बढ़े, फिर एक बार ऐसे रखे, ठीक जैसे लाठी लेकर के गांव के बुजुर्ग चलते हैं, ठीक वैसे चलते थे, छन छन की आवाज आती थी, जो बांस के मतलब लठ था। कह रहा है ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग, वह घर की महिलाओं का गुड मॉर्निंग कहकर स्वागत करते थे। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, और तब वे अपने लठ को या तब वे अपने बांस को गाड़ कर टोकरी को उसी पर रख देते थे। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विथ ए मिल्ड रिब्यूक, हम बच्चों को डांट कर थोड़ा सा भगा देते थे। एंड द लोफ्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और पाव नौकरों को दे दिया जाता था।
या वहाँ मेड सर्वेंट की बात हो रही तो आप कह सकते हैं नौकरानियों को दे दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम इसे छोड़ने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइंब ए बेंच ऑफ द पार्पेट, हम एक बेंच या मुंडेर पर खड़े हो जाते थे। एंड पीप इनटू द बास्केट, और टोकरी में झांकते थे। समहाउ, किसी तरह से, आई कैन स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लॉफ्स, मुझे उन पाँव की खुशबू भी आ सकती थी। लॉफ्स फॉर द एल्डर्स, बड़े लोगों के लिए पाँव या बड़े उम्र दराज लोगों के लिए पाँव। एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और गोल पाँव बच्चों के लिए। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ। चलिए यहाँ तक हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर अब पढ़ते हैं। ठीक, क्या कह रहा है इसमें, क्या रहा है भाई, इसमें ये कह रहा है यहाँ तक कि जब वे जब वे आते थे तो ऐसे थप थप की आवाज़ करके आते थे, और जब घर की महिलाओं से मिलते थे तो बड़े प्रेम पूर्वक, मतलब गुड मॉर्निंग कह करके बातें करते थे। अभी भी कुछ फेरी वाले जब आते हैं तो बहुत अच्छे, मतलब बाबू भैया चाचा दादी जैसे उम्र के लोग रहेंगे उनसे कहेंगे। या कुछ लोग पहुँचते हैं किसी के घर, कोई फेरी वाला जा रहा है, कोई बुला लिया, आंटी जी नमस्ते, भैया नमस्ते, ऐसे कर लेते हैं। तो मतलब इससे थोड़ा सा उन लोगों को लगता है कि हाँ चलो थोड़ा सा अच्छा होगा। तो ऐसे ये लोग भी जैसे आते थे गांव में, गांव के मतलब गुड मॉर्निंग कह लेते थे। और उसके बाद जब उनको चाहिए होता था तो उस बांस के लट को ऐसे गाड़ देते थे और उसी के ऊपर टोकरी को रख देते थे। मतलब ऐसा बांस की टोकरी बना था। हमने कल एग्जाम्पल दिया था किसका, हमने दिया था एग्जाम्पल कि जैसे आप कभी जाते हैं कहाँ, रेलवे या बस स्टॉप पे, तो आपको कुछ नमकीन भूजा इस चीज़ को मिक्स करते हुए बेचने वाला एक फेरी वाला दिखाई देता है, और वो देखिए ऐसे बड़ा सा टोकरा टाइप रहता है, सर पे रखे रहता है, और हाथ में ऐसे एक गोल गोल ऐसे बना रहता है, ऐसे मतलब उसका रहेगा ऐसे, बीच में पतला सा रहेगा और उसके बाद में गोल गोल बना रहेगा। जब भी आप कहीं कुछ मांगते हैं तो वो नीचे नहीं बैठता, ऐसे खड़े होकर ऐसे उस गोल को ऐसे रख के देगा, उसी के ऊपर टोकरा रख के आपको दे देता हो। ठीक उसी तरह से इसे बांस को ये लोग ऐसे रख देते थे, उसी के ऊपर टोकरी को रखते थे, उसमें से निकाल के इधर उधर दे देते थे। अब जब ये गांव में पहुंचते थे तो जो छोटे बच्चे होते थे वो जब इधर उधर आते हैं भैया दे दो, मतलब वो देखते, तो जो बड़े लोग हैं भाग खदेड़ देते थे। तो खदेड़ देते तो बच्चे मानते नहीं थे। वो लोग क्या करते थे कि इधर उधर कहीं बड़ेर पे चढ़ जाते थे, कहीं मुंडेर पे चढ़ के झांकने लगते थे। जैसे मान लीजिए कहीं कोई काम हो रहा, जैसे मान लीजिए कोई मदारी लगाओ, हम लोगों के समय में मदारी आता था, तो मदारी है जैसे मान लो सब लोग घेर करके खड़े, हम लोग बहुत छोटे थे दिख नहीं रहा था, तो क्या करते थे, किसी के घर जा करके ऊंची जिसके घर है छत पे चले जाते, किसी तरह छत पे चढ़ जाते, वहीं से देखते थे। अब इसका एग्जाम्पल हम बताएं, हमारे गाँव में जब भी कोई शादी होती है तो भाई डांस तो होगा ही होगा, तो सब लोग ऐसे डांस करते हुए जाते हैं। तो सड़क से जब जिसके घर पे लोग पहुंचते हैं तो उनके घर वाले देखने की भी कोशिश करते हैं, वो देखते भी हैं। तो जब मेरे घर के पास आते हैं तो वहाँ भी थोड़ा सा स्पेस थोड़ा सा है, हमारे घर और हमारे जो पड़ोसी हैं उनके घर में थोड़ा स्पेस है, तो वहाँ कुछ देर रुक करके लोग नाचते हैं। और हमारे घर पे एक मंदिर भी बना, लोग वहाँ भी आते हैं। अब क्या होता है, जब छोटे बच्चों को देख नहीं पाते हैं तो गेट से अंदर आकर के उस मंदिर की, मतलब जो मंदिर का जो बेसमेंट बना हुआ है, न्यू है, जितना ऊंचा लेवल है, तो वहाँ खड़ा होकर के ऐसे झांकते हैं, वहाँ से स्पष्ट रूप से दिखता है। या जो छह दीवारी बनी है, कुछ लोग छह दीवारी पे कूद के बैठ जाते हैं, वहाँ से उनको स्पष्ट रूप से दिखाई देता। तो ठीक ऐसे यहाँ भी कह रहा भैया जब वो नाई देख पावत रहे टोकरियम का हुआ है तो लोग झांकते थे कत्थू पे, मुंडेर मतलब बड़े रोडर पे कहूँ ऊंचा जो स्थान था उसी पे चढ़ करके इसे झांकते थे, देखते थे। आप भी ऐसा किए होंगे। ठीक, फिर आगे जो था, लेकिन तब भी उन पाँव की खुशबू उन्हें बहुत अच्छी तरह से, जैसे कुछ लोग होते हैं महक से ही पहचान जाते थे।
अब आगे क्या कह रहा है, देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, तब उस समय हमें अपने दांतों को मंजन करने, आर वॉश आवर माउथ, या अपने मुंह को धोने की चिंता नहीं होती थी प्रॉपरली, उचित रूप से, या अपने मुंह को अच्छी तरह से धोने की चिंता नहीं होती थी। एंड वाई शुड वी, और हमें क्यों करना चाहिए, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ पल्किंग द मैंगो लीव्स फॉर द टूथब्रश, कौन आम की पत्तियों को तोड़ने के लिए, आम की पत्तियों को दातुन के लिए तोड़ने का कष्ट उठाए। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और यह सब कुछ क्यों जरूरी था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, बाघ कभी भी अपने दांतों को ब्रश नहीं करता है। हॉट टी कुड वॉश, और गर्म चाय सब कुछ धुल देती थी। एंड क्लीन अप एवरीथिंग नाइसली आफ्टर ऑल, और इन सब के बावजूद सब कुछ अच्छी तरह से साफ हो जाता था। अब देखो भैया, कह रहा है कहाँ पहुंचे हम लोग, तब उस समय की बात है, जो बच्चे थे उन्हें कोई चिंता नहीं होती थी मंजन या ब्रश करने की, ठीक। और एक दुविधा थी, दुविधा ही थी कि अभी तो अब जमाना थोड़ा चेंज हो गया। पहले गांव में क्या होता था, नीम का पेड़ बैठाते थे लोग, और उस नीम के पेड़ में जैसे कोई एक अगर लग्गी बांध लेता, हम अपनी ही बात बता रहे हैं, हम या हमारे पड़ोसी, जब भी मान लो हमारे पड़ोसी हैं वो नीम तोड़ रहे हैं दातुन, पहुंच गए हम भी, है भैया एक सलगा हम चाहिए, मतलब मुझे भी दातुन के लिए चाहिए, या कोई और पहुंच गया भैया हमहू के ठू चाहिए। अब बेचारा कितनी मेहनत से वो तोड़ रहा है, एक दो है उसमें मांगने वाले लोग पहुंच जा रहे हैं, यही ना। तो अब क्या करते हैं, अब लोग तोड़ते भी बहुत कम है। अगर क्यों नहीं तोड़ते हैं कि भैया अब मैं तोड़ा तो 20 जने मंगवानी आ जाइए। तो ठीक यहाँ भी ऐसे कह रहा उस समय लोग ब्रश नहीं करते थे, और फिर सोचा क्या है आम एक पाती होती, मतलब जो आम के दतुन करते रहे, अब तो मतलब थोड़ा सा चेंज, लेकिन आज के 20 साल पहले कौनो चीज़ पाई जाए, शीशम के पाए जाते रहे, महुआ पाए जाए, आम पाए जाए, बाँस के जो पतली पतली कैन होती है वो अरे जमुआ, हर एक पेड़ के पा जाते थे, दातुन जितनी मोटी उसको तोड़ करके लोग कर लेते थे। लेकिन अब जमाना चेंज है, और जमाने के अनुसार आप चल रहे हैं, तो क्या है, कहाँ है, कैसे पहुंच गए आप अच्छी तरह। तो कह रहा भाई उस समय लोग क्या करते थे, दातुन तो नहीं करते थे, कभी कभी सोचे कि जाए दातुन तो हटाओ कुछ नहीं करना। फिर वो लोग कह रहे शेर कभी दातुन करता है, कह नहीं करता है शेर, तो हम भी नहीं करेंगे। और जब वो चाय पीते थे तो जो गर्म चाय थी तो उनके मुंह में जो इस तरह से स्मेल आती थी या कुछ भी जैसे सो के जब, तो वो लोग एक तरह से जो चाय होती थी उसके उनके मतलब इस मुंह के स्मेल को एकदम साफ कर देती थी, ठीक। तो वही कह रहा कि ये लोग मतलब कभी मतलब इस तरह से हाथ मुंह धुलने के भी हुक्म नहीं उठाते थे, मतलब नहीं उठा पाते थे, मतलब उठाना नहीं चाहते थे, उठा नहीं पाते थे, उठाना नहीं चाहते थे। तो इस तरह से आपका यहाँ तक पैसेज होता है कंप्लीट, और लगता है मुझे कि क्लास बड़ा हो रहा है, तो क्लास बड़ा नहीं करेंगे, आप इतने पैसेज को आप पढ़िए फिर से, और पढ़ने के साथ साथ समझने का प्रयास कीजिए। मैंने एग्जाम्पल भी दिया, समझाने का भी प्रयास किया है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर होता है खत्म। इसके नेक्स्ट पार्ट को हम ले करके फिर हाजिर होंगे, और तब तक के लिए आप बने रहिए हमसे। तब तक के लिए गुड नाइट।